गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल चाहना शर्मा ब्लॉग पर। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और आज मैं सो के बहुत लेट उठी थी क्योंकि पता नहीं रात को क्या हो गया था, नींद नहीं आ रही थी हमको। मैं मतलब टाइम देखकर 4 बजे तक जग रही थी, सुबह के 4 बजे तक, रात को सुबह के 4 बजे तक जग रही थी। तो नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया था, तो इसलिए सो के बहुत लेट उठे हैं। मतलब लेट बोले तो 8:30 बजे। तो काम भी लेट है हमारा और हम लेट चल रहे हैं। तो बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दिया है, चाय बन गई है और सुबह का थोड़ा थोड़ा जो काम होता है सारा लगभग खत्म ही हो गया है। तो अब मैंने लगा दिया मशीन। मशीन में कपड़े धोती भी जा रही थी, तो जब कपड़े सारे धुल जाते थे तो मैं आ जाती थी कमरे में और कमरे में भी साथ साथ काम करती जा रही थी। और कोशिश करती हूँ कि सारे काम एक साथ हो जाएं, सारे काम निपट जाएं, लेकिन नहीं हो पाता फिर भी। तो बस करती रहती हूँ जो मेरे को दिखता है वो सारा काम करना तो मुझे ही है, तो मैं बस करती रहती हूँ। और इस कमरे की कर दे रही हूँ सफाई, क्योंकि यहाँ बच्चे आराम से खेलते रहेंगे, इस कमरे से फ्री हो जाऊंगी। उधर मैंने मशीन लगा रखी तो उस कमरे में गंद फैल रहा है, तो मैंने कमरे की सफाई तो हो गई, झाड़ू पोछा तो आरती कर गई थी। तो बस अब यही है कि थोड़ा बहुत हो जाता है, पानी वानी के छींटे बीटे हो जाते हैं तो फिर दोबारा से करना पड़ता है। तो इसलिए पहले उस कमरे की कर दे रही हूँ, तो वहाँ बच्चे आराम से खेलते रहेंगे। और जो गली में चादर बेचने आते हैं ना, उनसे हमने चादर ले ली थी, तो पता नहीं क्या हो गया उनमें से ना करंट सा लग रहा है, तो बच्चे ना उस पर बैठते नहीं है। राशि तो हमारी खासकर उसको करंट लग रहा है, तो वो तो बैठ ही नहीं रही है। तो कॉटन की चादर बिछा रखी थी मैंने पुरानी वाली, तो अब वो चादर मैंने धो दी है। तो अब ये कह रही मम्मी कॉटन की बिछाओगी तो बैठूंगी नहीं, तो वे फट गई थी चादर। तो मैंने कहा चलो इसको सिल के बिछा देती हूँ, अभी एडजस्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं। और मंगा लूँगी, कोशिश करूँगी कि मंगा लूँ चादर। और बच्चों को इन्होंने नहला दिया था, तो बच्चे तीनों नहा चुके हैं। सौर्य भी ऊपर नहा लिया था, तो चलो बच्चे तो फ्री हो गए हैं। बच्चों ने नाश्ता भी कर लिया था, तो बच्चे तो फ्री हैं। और मिलूँगी मैं आपसे काम करने के बाद। सो फ्रेंड, मैं नहा चुकी हूँ और 1:15 बज रहा है घड़ी में, तो मतलब 1 बज रहा है और अभी मेरे घर कुछ भी नहीं बना खाना। मतलब सुबह बच्चों को दलिया बना दिया था, बच्चे ने दलिया खा लिया, अभी हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। और ये ले गए बच्चों को स्कूल, तो पहले फटाफट ये आएंगे, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। ये हमारे कपड़ों का पहाड़, अभी बेड पे चादर भी नहीं बिछी है और ये सारे कपड़े घड़ी करने हैं। और 10-12 कपड़े भी बाहर सूखे हुए हैं, अभी थोड़े से बाल्टी में धुले हुए रखे हैं। मतलब काम घर में खत्म नहीं होते हैं, कितने भी जल्दी उठ जाओ कितने भी लेट, तो काम तो होते ही रहते हैं। तो पहले खाना बना दूं, उसके बाद सारा काम करना है मुझे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मैं सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने पहली बार ऐसे बनाई थी, क्योंकि टमाटर आलू की सब्जी में ना टमाटर अलग अलग दिखते हैं, तो बच्चे खाते नहीं है। मिर्च के स्लाइस भी दिखते हैं, तो बच्चे नहीं खाते हैं सब्जी, नखरे करते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ना इनको पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च। और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल में डाल दिया था जीरा, और जीरा डाल के मैंने डायरेक्ट डाल दिया टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाला था, 2 चम्मच के करीब, जार को ही धो के मतलब डाल दिया था मैंने पानी। और इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, तो मसालों में भी ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। टमाटर आलू की सब्जी में मसाले डालते हैं, बस वही मसाले डाले हैं। नमक है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, गरम मसाला है, और ये सारे मसाले मैंने एक साथ ही डाल दिए। तो लाल मिर्च तो ये मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए डालती हूँ, क्योंकि हम लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते, और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। तो बस मिर्च तो बहुत कम डालती हूँ। तो बस इसको ना अच्छे से पका लूँगी, जब तक ऑयल छोड़ देगा तब तक मसाले को पकाऊंगी। और फिर डाल दूँगी इसमें आलू, और आलू के साथ ही डाल दूँगी पानी, और बस इसको पका लूँगी अच्छे से। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी को ना धीमी आंच पे पकाते हैं धीरे धीरे, तो टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आता है। और ये सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों ने भी बहुत खाई थी। तो सब्जी तो हमारी बन रही थी, मैंने कहा सब्जी खदक रही, चलो मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो आटे के डब्बे को खोल के देखा तो उसमें आटा ही नहीं था। फिर मैंने मम्मी से बोल के आटा मंगवाया। जब मैंने रोटी बनाई, मैंने कहा आ जाएंगे तो मेरे से गुस्सा करेंगे कि जब तुम्हें पहले नहीं पता किचन में काम करती हो, तुम्हें ध्यान नहीं रहता कुछ भी। तो मैंने कहा मम्मी अभी तुम आटा ला दो। तो दुकान से मम्मी ले आई थी 10 किलो का पैकेट, और बस आटा आ गया था। तो मैंने आटा गूंद लिया फटाफट से। मैंने आप सेक लेती हूँ पराठे, क्योंकि खाने में पराठे बन जाएंगे। और रोटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पता नहीं इनका कभी भी आ सकते हैं। और रोटी बनाने के बाद तुरंत ही चकला बेलन धो देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि चकला बेलन को ना झूठन में नहीं रखे जाते हैं, तो इसलिए मैं धो देती हूँ।
तो चकला बेलन भी धो दिए हैं मैंने, और पराठा भी लास्ट वाला पराठा है तो मैं चकला बेलन धोती जाती हूँ। और जो रोटी होती है तो रोटी, पराठा होता है तो पराठा, तो साथ साथ उसको भी सेकती जाती हूँ। तो रोटी तो हमारी बन गई है। और गैस के पास जो मोटा मोटा कूड़ा होता है तो मैं उसको सिंक में गिरा देती हूँ, अभी मतलब मक्खी ना आए इसलिए। तो बस हाथों हाथ साफ़ करती रहती हूँ जो काम होता है, मतलब जितना हो सकता है उतना कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कर लूँ। और ये थोड़ा सा आटा लगा देती हूँ तवे पे, क्योंकि लास्ट की रोटी कुत्ते को देते हैं और वो रोटी मैं नहीं दे पाती क्योंकि कुत्ते खाते नहीं हैं कई बार रोटी, तो इसलिए मैं रोटी को फेंक भी सकते हैं उसको तो हम, मगर आज लास्ट की रोटी खानी नहीं चाहिए इसलिए। तो ये निकाल रही हूँ मैं अचार, क्योंकि सब्जी खाली सब्जी है, क्योंकि रायता वायता नहीं था तो मैंने कहा चलो खाने के लिए अचार निकाल लेते हैं। तो अचार और आलू की सब्जी और पराठे, आ जाइए आप लोग भी, खाना तैयार है। और मैंने समझा कि ये आ गए हैं तो मैंने प्लेट लगा ली, लेकिन ये आए नहीं। सो फ्रेंड, लग गई हमारी प्लेट। तो ज़्यादा आज कुछ नहीं है, बस सिंपल सा खाना है, क्योंकि बाकी में 2 बज रहे हैं और खाना मेरा अब बन पाया है। तो ये है सब्जी और ये है अचार, तो ये अचार हम इतना ही खाते हैं। और ये है पराठे, आलू की सब्जी, अचार, पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी। और ये आए नहीं थे तो मैंने कहा चलो जब तक मैं चादर बिछा देती हूँ बेड पे, क्योंकि बेड बिना चादर के अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं फटाफट से चादर बिछा रही थी, तो मैंने कहा जब तक नहीं आ रहे ना तब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि खाना तो हम सब साथ ही खाते हैं। तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी काम कर रही थी, मैंने चादर बिछा दी थी। और चादर बिछा के मैंने कहा चलो कपड़े भी घड़ी कर लेती हूँ। तो मैं थोड़े से कपड़े घड़ी कर पाई थी, मतलब 7-8 कपड़े घड़ी कर लिए होंगे मैंने। और फिर ये आ गए थे तो बस काम वहीं की वहीं छूट गया, और फिर उस शाम तक नहीं हो पाया काम, क्योंकि जो काम हो जाता है वही हो जाता है, जो नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता। खाना खा के फिर इतना आलस आ रहा था, फिर 1 घंटे में सो गई और सिर में भी बहुत तेज दर्द हो गया, क्योंकि खाना बहुत लेट हो गया था हमारा। Melt my heart. 봄에 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one. देखो अभी अंदर से आपको दिखाते हैं। अभी खाना खाएंगे, पहले देखना है मुझे, कुछ नहीं बस। तो खाना पीना तो हमारा सबका हो ही गया था, तो ये बोले चलो बैग खोल के दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे हमें बैग खोलना है, बैग खोलना है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरी छोटी बेटी का बैग। तो ये किताबें दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये ड्राइंग बुक है जो खोल के दिखा रहे हैं। तो बस यही सारी किताबें हैं, कॉपियाँ तो मिली नहीं हैं, तो दोनों का बैग शेयर करेंगे आपके साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबाना, ऑल पर भी क्लिक करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये देख लीजिए आप, ये छोटी बेटी का, बड़ी बेटी का बैग है, सॉरी छोटी बेटी का नहीं है, बड़ी बेटी का है। तो ये सारे सामान दोनों को ही मिले थे, तो बस ये देख लीजिए आप। Melt my heart. 봄에